अक्सर लोगों को लगता है कि नार्सिसिस्ट जो होता है ना, जो नरगिसित पसंद लोग होते हैं, वो खुद पसंद होते हैं, बड़े मगरूर होते हैं, अपने आप में खोए रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे ईमेल आई एक जनाब की, और उनके साथ एक नार्सिसिस्ट ने जो किया है वो यकीनन बहुत ज्यादा अफसोसनाक है। और जो नार्सिसिस्ट है वो मिलिग्नेंट नार्सिसिस्ट है, ये बड़े मौलिक किस्म के नार्सिसिस्ट होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको धोखा नहीं देते, बल्कि आपकी जान भी खतरे में होती है समटाइम्स इनके साथ रहते हुए। इतने इतने मोहल्लिक होते हैं, इतने खतरनाक नार्सिसिस्ट होते हैं। ईमेल मुझे मौसूल हुई, और उस ईमेल में वो जो जनाब थे वो बहुत गुस्से में थे, और गुस्से में होना भी चाहिए था। उन्हें जो लॉस हुआ था ना, जो नुकसान हुआ था नार्सिसिस्ट के हाथों, मैं बयान नहीं कर सकती। बहुत पर्सनल ईमेल है, यकीनन मैं उसे नहीं पढ़ूंगी। हालांकि उन्होंने मुझे खुली इजाजत दी कि आप पढ़े उसे, लेकिन मैं उसे पढ़ने से गुरेज करूंगी, क्योंकि वो बहुत ही एक पर्सनल किस्म की ईमेल है। वो जनाब उन्हीं 3 स्टेजेस से गुजरे जिसे नार्सिसिस्ट आपको लेकर गुजरते हैं। पहला स्टेज होता है लव बॉम्बिंग का। जी हाँ, जब नार्सिसिस्ट आपको ऐसी मोहब्बत देता है ना कि आप कहते हैं मुझे मेरी अपनी सगी माँ ने ऐसी मोहब्बत नहीं दी होगी, और यही अल्फाज थे उन जनाब के। नार्सिसिस्ट इस टाइम पर, ये जो लव बॉम्बिंग वाला स्टेज होता है ना, इसमें 3 चीजों का इस्तेमाल करते हैं: पावर, मनी एंड सेक्स। जी हाँ, ये 3 वो चीजें हैं कि जिनका वो इस्तेमाल करते हैं, और आप उनके वश में आ जाते हैं। और उसकी वजह ये कि ये जो 3 चीज है ना, ये तकरीबन हर इंसान की कमजोरी है। इस ईमेल में भी जो लव बॉम्बिंग का फेज है ना, उसमें जो नार्सिसिस्ट है उसने बहुत जल्दी ही फिजिकल रिलेशनशिप ऑफर कर दिया था। और जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ कैरेक्टर तो सिर्फ औरतों का होता है, मर्दों का तो होता नहीं है। और आप लोग ऐसी ऑफर ठुकराते नहीं है। बहुत सोच समझ के इस किस्म के ऑफर्स को भी कबूल करना चाहिए। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, इस बात को अपने जहन में बिठा लें। जब भी कोई आपको इतनी जल्दी रिलेशनशिप में इतना सब कुछ ऑफर कर रहा है ना, जो आपने सोचा भी ना हो, तो समझ जाए कि गड़बड़ है। जो नार्सिसिस्ट मर्द होते हैं, और अगर वो अमीर है, उनके पास ताकत है, तो वो उसका भरपूर मुजाहिरा करेंगे। आपको ऐसा डिनर, ऐसे गिफ्ट, ऐसी शॉपिंग करवाएंगे कि आप बोलेंगे ये क्या हो रहा है, इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट कहाँ से आ रही है। अगर नार्सिसिस्ट औरत है, तो उसे पता है कि क्या कमजोरी है आपकी, और वो आपको फिजिकल रिलेशनशिप जल्दी ऑफर करेंगी, बहुत जल्दी, कि आपको यकीन नहीं आएगा कि इतना जल्दी सब कुछ कैसे हो सकता है। जब भी आप पैसा, पावर या सेक्स के झांसे में आते हैं ना, तो नुकसान नार्सिसिस्ट का नहीं होता, आपका होता है। इसलिए इन 3 चीजों की तरफ जब आपकी लालच बहुत उकसाने लगे ना, तो थोड़ा सा थम जाएं, पॉज लें और गौर करें कि क्यों इतना सब कुछ ऑफर किया जा रहा है। दूसरा स्टेज डेफिनेटली डी वैल्यू का, यानी कि अब आपकी कदर कम करनी है। और इस स्टेज पर उनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि बात बात पर झूठ बोलना, उस झूठ को फिर इस तरह से कवर करना कि आप यकीन करने पर मजबूर हो जाए कि नहीं यार, ये बंदा झूठ बोल नहीं सकता। और इसी स्टेज पर अमूमन नार्सिसिस्ट ना आपको धमकियां बहुत देते हैं, जान से मार देने की धमकी, या फिर अपनी जान ले लेने की धमकी। इन जनाब के साथ भी ऐसा ही हुआ कि वो जो नार्सिसिस्ट थी, वो इन्हें किसी के साथ भी रिलेशनशिप नहीं बनाने दे रही थी। एक ही धमकी देती कि मैं अपनी जान ले लूंगी, खुद को मार दूंगी, और इसका सारा इल्जाम तुम पर आएगा। ये जो थ्रेट्स होती हैं, ये बहुत कॉमन होती हैं नार्सिसिस्ट लोगों के अंदर। ये बहुत ज्यादा धमकियां देते हैं। मेरी एक क्लाइंट थी, वो भी बड़ी शरीफ मजहबी खानदान से वो बिलोंग करती थी, और उनकी शादी एक नार्सिसिस्ट से हुई थी, जो कि आए दिन उसको धमकियां देता था कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और वो बेचारी, चूंकि उसके घर में ऐसा कोई वायलेंस कभी था नहीं, तो वो सच मान लेती थी कि ये वाकई में मुझे मार देगा। और उसी डर और खौफ में वो किसी को बोल ही नहीं पाती थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। मोहल्लिक नार्सिसिस्ट आपकी जान तो ले सकते हैं, लेकिन अपनी जान हरगिज नहीं ले सकते। इस किस्म की खोखली धमकियां जो आपको देना, तो इसके खिलाफ एक्शन लिया करें, इन धमकियों से डरा नहीं करें। इसी ईमेल में फिर तीसरा स्टेज था डिस्कार्ड का, यानी कि अब इनसे अपनी जान छुड़ानी थी। क्योंकि उस नार्सिसिस्ट की जिंदगी में तो बहुत सारे लोग थे, उनकी सप्लाई तो बहुत सारी थी, उनको किसी एक बंदे से तो काम चलता नहीं है। अब इनकी बारी थी कि इनको जिंदगी से निकालना था, और इन्हें डिस्कार्ड कर दिया, इन्हें निकाल दिया। लेकिन ऐसे नहीं निकाला, बर्बाद करके। इतना नुकसान कि जब इन्होंने ये ईमेल लिखी, तो इनका एंगर, इनका गुस्सा मुझे साफ साफ नजर आ रहा था उस ईमेल में। और मैं यही कहूंगी, जाहिर सी बात है, जो बंदा नार्सिसिस्टिक अब्यूज से गुजरता है और फिर उसे पता चलता है कि उसका पाला किससे पड़ा था, और एंड में जब वो देखता है कि उसके पास कुछ भी नहीं रहा, वो अपना सब कुछ खो चुका है, तो गुस्सा यानी कि एंगर बनता है। लेकिन इस एंगर का कोई फायदा नहीं है। वो लोग जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज से गुजरते हैं, उन्हें चाहिए कि वो थेरेपी लें, क्योंकि उन्हें इस एंगर को प्रोसेस करना है, उन्हें किसी के साथ बैठना है, और वो तमाम तर बातें करनी है जिससे वो गुजरे हैं। बदला लेने से या उस नार्सिसिस्ट को बदनाम करने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपने अगर उससे बदला लेना है ना, उस नार्सिसिस्ट से, तो आपने एक ही काम करना है,
जिस तरह से उसने आपको रिजेक्ट किया, आपको फील करवाया कि आप फेलियर हैं, आप किसी काबिल नहीं है, आपने अपनी हीलिंग पर तवज्जो देनी है और अपनी लाइफ को बेहतर करना है। शुक्र अदा करें कि वो आपकी लाइफ से चली गई। जितनी देर वो मजीद रुकती, सोचे और कितनी बर्बादी होती। इस ईमेल को पढ़ने का मकसद यही था कि आप लोग को ये बताया जाए कि वाकई में नार्सिसिस्टिक अब्यूज होता है। लोग गुजरते हैं इससे और उससे गुजरने के बाद उनकी सेल्फ स्टीम, उनकी सेल्फ वर्थ, उनकी आइडेंटिटी, उनकी पूरी जिंदगी, जज्बात, दुनिया, प्यार, हर चीज पर से भरोसा उठ जाता है, सब बर्बाद हो जाता है। ये हकीकत है। और ये अब्यूज, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि मिलने वाले तमाम तर अब्यूज से सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग, सबसे ज्यादा तबाहकुन और इंतहाई खतरनाक किस्म का अब्यूज है। जब आपको पता चलता है कि आपके साथ क्या हुआ है, किस किस्म का अब्यूज हुआ है, तो आप गुस्से में होते हैं, एंगर में होते हैं। एंगर के बाद जब आप उस एंगर को प्रोसेस कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि बदले का, गुस्से का कोई फायदा नहीं है और आपका गुस्सा, जाहिर सी बात है, कितना गुस्सा करेंगे आप। एक टाइम आता है कि आप नॉर्मल हो जाते हैं, फिर आप जाते हैं ग्रीफ में। ग्रीफ सबसे लंबा और सबसे तकलीफदेह स्टेज है। उसमें यह होता है कि आपको समझ में आ जाता है कि आपने क्या कुछ खो दिया। वक्त, पैसा, जज्बात, एनर्जी, एहसास, सब खो दिया आपने और उस नार्सिसिस्ट को भी खो दिया। क्यों? क्योंकि वो तो सीरियस नहीं थी, लेकिन ये जो जनाब थे ना, ये बहुत सीरियस थे। इनकी ईमेल से मैंने अंदाजा लगाया कि इन्होंने कितनी मोहब्बत की उससे, किस कदर इनकी मोहब्बत जज्बाती और सच्ची मोहब्बत थी। लेकिन नार्सिसिस्ट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और यही वजह है कि वो तो अपनी जिंदगी में खुश है बकौल इनके, ईमेल लिखने वाले के, लेकिन ये बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं। वो नार्सिसिस्ट तो खुद अपनी लाइफ को बेहतर करके बैठी हुई है, उन्होंने शादी कर ली, लेकिन इनकी जो बनी बनाई शादी थी ना, वो तुड़वा दी। इन्होंने अपनी बीवी को डिवोर्स दिया उसके चक्कर में और वो चली गई इन्हें छोड़कर, धोखा देकर। और आप खुद सोचें कि किस कदर तकलीफ से होगा कि जब इंसान किसी के वास्ते अपना लाइफ पार्टनर छोड़ दे, अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर दे और एंड में उसके हाथ कुछ ना लगे। तभी मैं आप सबसे कहती हूँ कि इस अब्यूज को पहचाने और अपनी आंखें खुली रखा करें। किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो उसके एक्शंस पर गौर करें, देखें कि वो अपने से छोटे ओहदों वाले से या जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे, उनके साथ उसका रवैया कैसा है। जब उस पर कोई तनकीद करता है तो वो किस तरह से उस तनकीद को बर्दाश्त करता है, किस तरह से उसको हैंडल करता है। क्योंकि नार्सिसिस्ट लोग तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये देखें कि जब उसको अटेंशन नहीं मिलती तो फिर उसका क्या रवैया होता है। अगर वो आपको जरूरत से ज्यादा अच्छी ट्रीटमेंट दे रहा है और आपको यकीन नहीं आ रहा कि आप किस दुनिया, किस जहान में आ गई हैं, तो अपनी उस फीलिंग पर एक बार सवाल जरूर उठाएं। याद रखें कि नार्सिसिस्ट लोग तनकीद और इग्नोर किए जाने की तरफ बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। उनसे ये दो चीजें बर्दाश्त नहीं हो सकती कि लाइमलाइट उन पर ना हो और उन पर तनकीद हो, ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई औरत कितनी ही चार्मिंग, कितनी ही कॉन्फिडेंट, कितनी ही बेहतरीन क्यों ना हो, उसकी खातिर अपना घर तोड़ने से पहले 1000 बार सोचें। कोई भी खातून अगर आपको फिजिकल रिलेशनशिप ऑफर कर रही है, सेक्स ऑफर कर रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिना सोचे समझे उस ऑफर को फटाफट कबूल कर लें। अपना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाएं। जरूरी नहीं कि कैरेक्टर सिर्फ औरतों का हो, मर्दों में भी कैरेक्टर होना चाहिए। आज वो जनाब जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि वो किस अजियत से गुजर रहे हैं, क्या कुछ खोया उन्होंने। तो प्लीज किसी भी औरत के प्यार में इतना अंधे ना हो कि अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। और खवातीन प्लीज महंगे गिफ्ट्स या आपको बहुत ज्यादा प्रिंसेस की तरह ट्रीट करने वाले मर्दों के आगे बिल्कुल जो है ना वो ढेर ना हो, उनके आगे ना मॉम ना बने, बल्कि गौर करें। अगर अच्छी जिंदगी चाहती हैं, अच्छा रिलेशनशिप चाहती हैं, तो स्लो लेकर चलें। हर रिलेशनशिप को आहिस्ता, स्लो और बहुत परख कर चले। मेरी एक बात याद रखिएगा खवातीन, कि जब भी आप किसी मर्द से तकाजा करें किसी बहुत ही बड़ी चीज का और वो बिना सोचे समझे आपको जवाब दे दे कि हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर लूंगा, तो समझ जाइए कि ये रेड फ्लैग है, ये लाल झंडी है कि वो आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा। क्योंकि कोई भी समझदार इंसान कोई भी बहुत बड़ा फैसला लेने से पहले सोचेगा, आपसे वक्त मांगेगा कि मुझे वक्त दो, मैं सोचूं कि मैं तुम्हारे लिए आखिर ये कर भी सकता हूं या नहीं। जिसको आपके लिए वो नहीं करना होता ना, वो डायरेक्टली ही आपसे फायदा उठाने के लिए, उस टाइम पर जो भी आपसे मिल रहा है वो हासिल करने के लिए आपको बोलता है कि हाँ हाँ सब हो जाएगा, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। तो इस किस्म की चीजों पर गौर किया करें, ये सारे रेड फ्लैग्स होते हैं। अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ और मुझसे कोई मशवरा मांगना चाहते हैं तो मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरी आईडी पर। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अपनी ईमेल आईडी दी हुई है, आप मुझे वहां पर अपनी कहानी या जो भी आपको सजेशन चाहिए लिख कर भेज सकते हैं। और खुदारा जज्बात में ना बहा करें,
अकल से काम लें, शऊर से काम लें और गौर करें लोगों की हरकतों पर, उनकी बातों और उनके मीठे-मीठे लफ्ज़ों में ना फँसा ना करें।